लंबी चार्जशीट है बिलाल कियानी साहब, आपकी हुकूमत के खिलाफ नीयत पे भी शक है, इरादों पे भी शक है, काम जो कर रहे हैं उस पे भी शक है, किसी चीज के ऊपर भी आपको कोई शक का फायदा देने को तैयार नहीं कि मेलाफाइड इंटेंट नहीं है। मुतनाज़े फैसलों पे तो हमेशा अक्सरियती फैसलों पे ही जितने भी मुतनाज़े हों अमल दरामद तो भारा हुआ है। सो आइन की हतमी तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्या फकत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ही आप इनइफेक्टिव करना चाह रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक कोई भी शख्स पीटीआई का ये नहीं बता सका कि ये बिल जो है ये आइन से मुतसादिम किस तरह है। देखिए, मैं 2 घंटे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स में रहा। मैं आज आपके सामने इस बिल की 3 शिकें हैं और बड़ी सिंपल शिकें हैं। पहली शिक ये है कि आपने अगर पार्टी टिकट रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नहीं जमा कराया तो आप आज़ाद कैंडिडेट तस्वर किए जाएंगे। इससे किसी को इख्तलाफ है या मौजूदा आइन और कानून से मुतसादिम है, बता दें। दूसरा ये कि अगर किसी जमात ने मुकर्ररा वक्त पे अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट नहीं जमा कराई तो वो इलेक्शंस के बाद रिजर्व सीट्स के कोटे की मुस्तहिक नहीं हो सकती। इस पर भी किसी की कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। यही बात मैंने स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स में की थी। और तीसरा हमने ये कहा कि एक आज़ाद कैंडिडेट जब इलेक्शन जीत जाए और अपनी मर्जी से किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो उसकी वो ज्वाइनिंग इर्रिवोकेबल है, वो रिवर्स नहीं हो सकती। ये तीनों चीजें हैं जो प्रैक्टिस भी तस्लीम की जाती हैं और आइन और कानून का हिस्सा भी तस्लीम की जाती है। हमने सिर्फ इसको वज़ाह किया है। तो मुझे नहीं पता है किस बुनियाद के ऊपर इसको चैलेंज करेंगे, किस बुनियाद पे ये समझते हैं कि ये खराब है और बाकी सियासी बातें बदनीयती कहेंगे। लगने की भी शक है ना। देखिए, मैं जहां तक उसकी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आई है, जहां तक नहीं बात ही वो है। नहीं, देखिए, बात ये मेरे ख्याल से तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो हमारी रिव्यू पिटिशन तो इस बिल से कबल ही जा चुकी है और मौजूदा आइन और कानून के मुताबिक इस बिल से पहले ही आई थिंक देयर इज इनफ ग्राउंड देयर कि दैट जजमेंट शुड बी रिवर्स्ड। और हम सिर्फ नहीं, आपने देखा कि किस तरह 2 ऑनरेबल जस्टिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने जो माइनॉरिटी जजमेंट दी। एक होता है कि एक जजमेंट से डिसएग्री करना, उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये लिखा है अपनी जजमेंट के अंदर कि आपको बाकायदा आर्टिकल्स 51, 106 और 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड करने पड़ेंगे और उनकी जगह नए आर्टिकल्स इंसर्ट करने पड़ेंगे फॉर दिस ऑर्डर टू स्टैंड ग्राउंड एंड रिमेन हार्मोनियस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने ये बाकायदा इस बात का उसमें जिक्र किया कि इस मेजॉरिटी ऑर्डर से नई पार्लियामेंट्री जमात बना दी गई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैज बीन किक्ड आउट ऑफ द असेंबलीज। एक जमात पीटीआई जो ना पार्टी है केस में, ना उसका कोई प्रेयर है केस में, उसको रिलीफ दिया गया विच आई बिलीव इज नॉट इन हार्मनी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस वर्डिक्ट की जहां तक बात है उसकी तो ऑलरेडी उसके ऊपर हमारी रिव्यू पिटिशन भी दायर है एंड वी ऑलरेडी फील प्रायर टू दिस बिल कि इस बिल्स के उसका लीगल स्टेटस नहीं बदलता मेरे नजदीक। उससे हम, हाँ, ये जरूर है कि ये जनरली एक्सेप्टेड फैक्ट्स जो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा समझा जाते हैं उनको हमने मजीद वजह जरूर किया है। मेरे सवाल का जवाब जो अहम नुक्ता बैरिस्टर अली जफर ने उठाया, क्या इसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह सकता है कि हम मजीद 41 लोगों को, 39 को तो कर दिया नोटिफाई, बाकियों को नहीं नोटिफाई करेंगे? देखिए, पहले तो जी मुझे उम्मीद है कि सर येस और नो? नहीं, देखिए, आई कांट स्पीक फॉर द इलेक्शन कमीशन। But do you hope that election commission takes this decision? I hope that the Supreme Court reverses its decision in light of our review petition. बिल्कुल, I really hope, because मेरे ख्याल से judgments can be flawed. Justices, Supreme Court judges also acknowledge this. इसीलिए हमारे आइन और कानून के अंदर रिव्यू पिटिशंस की गुंजाइश है। आप लोगों ने आइन को सादा कानून साजी से बदला है जो कि गैर आइनी तस्वीर। हरगिज़ नहीं बदला। कहां पे बदला है? हमने इलेक्शंस, अभी मैंने आपके सामने तीनों शिकें रखी हैं जो इलेक्शंस एक्ट के अंदर तरामीम है और बल्कि इजाफे हैं, और हमने वजह किया ये 3 सादा चीजें मैंने आपके सामने रखी है। बता दीजिए इसमें से कौन सी चीज लॉजिकली, प्रैक्टिकली या लीगली आइन और कानून से मुतसादिम है। मुझे कोई भी पीटीआई का शख्स मगर सर, आप लोग क्या 2/3 अक्सरियत के लिए इतनी डेस्परेट इसीलिए हैं कि एक बार मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दी जाए जिस तरह कहा जा रहा है, आईनी तरमीम को मुतारिफ कराया जा सके? फिर नहीं, देखिए, ऐसी कोई हरगिज़ भी कोई बात नहीं है। मेरे में ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से लॉ मिनिस्टर भी और दीगर हुकूमती कैबिनेट मेंबर्स ने भी इसकी तरदीद कर दी है। तो देखिए, बिल्कुल हरगिज़ इसको हरगिज़ उससे कोई ऐसी बात से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये बिल मैंने आपके सामने हो ही नहीं सकता सर। अगला चीफ जस्टिस इस मुल्क का जस्टिस मंसूर अली शाह है। नहीं, देखिए, मेरे एज थिंग स्टैंड्स दैट इज द केस, एग्जैक्टली एज थिंग स्टैंड्स दैट इज द केस। और मैं दूसरी बात जरूर कहना चाहूंगा, अली जफर साहब काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम, उन्होंने बात की कि जब हुकूमतें मुश्किल में होती हैं तो ऐसी कंस्पिरेसी बनाती हैं, तो मुझे उससे वो बात याद आ गई जब साइफर पे खेलने पर इमरान खान साहब ने नेशनल असेंबली को इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिसॉल्व किया था। तो वो जरूर एक ऐसी मिसाल है जब हुकूमतें डेस्परेट हो और कंस्पिरेसी